ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण कल से शुरू हो गया है। इस श्रेणी में टीका लगवाने के पात्र लोगों में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑन साइट पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो इसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी अस्पताल टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो को टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। टीकाकरण केंद्रों में टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। टीकाकरण के लिए प्रदेश में 5000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कोविड टीकाकरण केंद्रों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के 7 दिन खुला रखें। ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रहेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकें। देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में कल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक समय का इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद के दौरान कोविड-19 से बचाव के सारे उपाय किए जाने चाहिए। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंतल रखा गया है। गेहूं बेचने के लिए पंजीकृत किसानों को ऑनलाइन टोकन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कल से यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसके खोले जाने से दिल्ली और मेरठ के बीच आने जाने में लगने वाला समय 2.5 घंटे से घटकर 45 मिनट रह गया है। एक ट्वीट संदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा करके सरकार ने दिल्ली और मेरठ के बीच सफर के समय को कम करने का अपना वादा पूरा कर दिया है। 96 किलोमीटर लंबे और 14 लेन वाले मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच सफर का समय सिर्फ 45 मिनट रह गया है। इससे दिल्ली से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार और देहरादून के सफर का समय भी कम हुआ है। एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 8,000 करोड़ रुपए लागत आई है और इससे यातायात में भीड़ भाड़ और प्रदूषण की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार जल्द ही देश में एक अनोखी भूखंड पहचान प्रणाली शुरू करेगी, जिसमें प्रत्येक भूखंड के लिए अलग अलग पहचान संख्या आवंटित होगी। कुछ राज्यों में इस प्रणाली को प्रायोगिक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है। 14 अंकों की यह संख्या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी ताकि सभी राज्य इसे आसानी से अपना सकें। इससे भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन रखने में मदद मिलेगी। प्रभु ईसा मसीह के बलिदान दिवस गुड फ्राइडे पर आज प्रदेश भर में कोविड नियमों के पालन के तहत ईसाई धर्मावलंबियों ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लिया। आज ही के दिन प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। इस बीच कल गुड थर्सडे पर भी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए गए। पुरोहितों, धर्माचार्यों और ईसाई धर्म मानने वालों ने एक दूसरे के पैर धोकर प्रभु ईसा मसीह के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक संदेश में कहा कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ रखने के प्रति समर्पित था। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।